जय हिंद। नमस्कार साथियों, एसीपी चैनल पे आपका स्वागत है। अनीका क्लासेस पटना। आप देखेंगे आज सेट नंबर 7। अभी तक आपने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक नहीं देखा है तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट बना करके दे दिया गया है तो उसे आप ज़रूर देखें। यह सेट आपके जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आ जाएगा, शायद, एक उम्मीद है। बाकी एग्ज़ाम जो है आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उस सभी में यह रामबाण साबित होगा यह क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो भी जीके और जीएस के जो प्रश्न हैं सबको क्या है मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि यह एग्ज़ाम में जो है कि एक ही एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वह नदी जो है फेनी नदी है। ठीक है, इसमें क्या है सभी प्रश्न जो है वह स्टैटिक्स जीके के तौर पे है। ठीक है, आजकल सिंपल प्रश्न जो है 100 क्वेश्चन के एग्जाम में बहुत तो 10 से 15 देखने को आपको मिलेंगे, बाकी सब जो है स्टैटिक्स फॉर्म में मिलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा सा हट करके रहेगा। ठीक है, तो यह सेट आपके लिए एकदम बहुत ही कारगर है, नए एवं पुराने स्टूडेंट के लिए। और बाकी जो रेगुलर तैयारी कर ले हैं उनके लिए तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो जो थैलाफाइट समूह के पौधे होते हैं उसे शैवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से जो है वह वृद्धि और मरम्मत के लिए जो है कि यह हमारे जरूरी है, यह उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोगों के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है? तो वह क्या कहलाता है? तो उसे जो है एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है वह पीयूष ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसके खोजकर्ता जो है बीजमैन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि एफला नामक विष निम्न में से किसे से बनते हैं? तो जो एफला नामक विष है, विष वह जो है आपके कवक के द्वारा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से कौन हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो दुग्धजनक हार्मोन जो है वह एलटीएच कहलाता है। एलटीएच हार्मोन, इसे दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि जो श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखेंगे कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है, यह बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा देखेंगे श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेंटा भाग से किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा जो है श्वसन एक उपचायी क्रिया है, तो यह गलत है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि स्थिर या गतिज अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो ऐसी स्थिति को जो है वह जड़त्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल क्या कार्य करता है? तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा 2-3 प्रकार के होते हैं, सभी जानते होंगे कौन कौन से हैं। एक गतिज ऊर्जा हो गया जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा हो गया जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा? तो इसके विस्थापन का मान जो है वह 15 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? बिहार एसआई में नहीं करता है से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो नहीं करता है तो इसमें कौन सा नहीं करेगा? तो दबाव से जो है कि कोई प्रभावित नहीं होता है दबाव से। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका जो है वह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी थे, जबकि जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे
कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो आप सभी को मालूम है कि इन्हें जो है कि रंगून भेज दिया गया था। तो हुमायूं की कब्र के पास जो है लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था। थोड़ा सा हट के प्रश्न है ना, तो इस पर ध्यान देंगे। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देख लेते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बस चल देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे भी अच्छा कंटेंट आपको आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता चले और हमें भी क्या है कि मोटिवेशन मिले। 3 के सब्सक्राइबर हो गए हैं मात्र 1 मंथ में, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कंटेंट अच्छा है तभी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों को उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? तो वह कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय में सम्मिलित का चयन कीजिए। तो वह कौन सा सही है? तो मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सी राजगोपालाचारी है। आपके लिए डेली एक चैलेंज रहता है कि इसमें एक क्वेश्चन गलत या तो आप समझिए कि माइंड मिस्टेक से हो जाता है या जानबूझ के करते हैं, है ना। तो वो जो तेज विद्यार्थी हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए, तब समझेंगे कि आप जो है ब्रिलियंट है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय पंचाट के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? तो अछूतों के लिए जो है कि ऐसा पृथक निर्वाचन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों के बारे में बाजार के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए? तो बाजरे के दाने जो है हड़प्पा स्थल के वह गुजरात से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में आस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो जो ये आस्किनी है यह चिनाब नदी का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारत में राज्य विधायी पालिका का उच्च सदन कौन होता है? तो इसका उच्च सदन जो है वह विधान पालिका परिषद होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सीमा आयोग के अध्यक्ष जो है वह सिरिल रैडक्लिफ थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो भूमि सुधार का क्रियान्वयन आता है, न्यायिक पूर्वीक्षण नहीं आता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी और भी आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो जो कानूनी विषय है उस पर महाधिवक्ता परामर्श देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था में ही जो है कि वह पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है इसी के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के एक भाग में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया है? तो किसका किया गया है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है कि द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत ही उसके लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। उससे पहले बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और संडे को एक स्पेशल बिहार एसआई का सेट देते हैं जिसमें जो है कि ज्ञान बिंदु जीएस के जो सर हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो वह आपको जो है कि फ्री में प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पे। तो वह जो है कि पूरा सेट आप जो है संडे को 7:30 बजे अपने टाइम से ही लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो वह कौन सा शामिल नहीं है? तो इटली शामिल नहीं है, जबकि अल्बानिया शामिल है, ग्रीस है, रोमानिया है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार बने सेल को जो है आग्नेय सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है?
तो जो बृहत ज्वार है वह जब सूर्य जो है चंद्रमा तथा पृथ्वी के एक सीध में होता है तो बृहत ज्वार आने की संभावनाएं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि प्यारी घास का मैदान संबंधित है। तो जो प्यारी घास का मैदान है वह उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं, है ना, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रवाहित होती है? तो वह श्रृंखला कौन सी है? तो लद्दाख और जास्कर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है? तो पीतल जो है वह हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी में निरंतर रहने से रंगहीन हो जाती है। और एक ट्रिक नोट कीजिएगा कि पीतल जो है, पीतल है ना, यह पूछेगा कि किसका मिश्रण है, तो इसका एक ट्रिक होता है पिताजी। क्या होता है? पिताजी। तो पीतल किसका मिश्रण हो गया? तांबा और जस्ता का, ता से तांबा और ज से जस्ता, है ना। तो ट्रिक वाले वीडियो आपके लिए लाएंगे शॉर्ट्स के माध्यम से, तो हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे पिकनिक अम्ल भी कहा जाता है? तो पिकनिक अम्ल जो है वह ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह जो है गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। कौन सा? ओपेरा हाउस। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन को क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, आर्किड तथा ब्रोमीलाइड कैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो यह जो है वर्षा वन में उगते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल ACP से, है ना, अनिका क्लासेस पटना से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहा जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।